हेलो, तो कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है सभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक एक करके देखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सर कैसे होती है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। ये स्किप करने वाला टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि सर इससे हर बार एग्जाम में कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में पूरे तरीके से आएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही एकदम छोटी छोटी चीज़ों को लेके चला है। हर एक चीज़ों को हमने समझाने का कोशिश किया है। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, बोर्ड पे फोकस रखिएगा अपना, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहली बात कि सर रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने क्या किया है कि अच्छे तरीके से अच्छा वाला परिभाषा क्या कि यहाँ पे नोट कर दिए हैं। क्या किए हैं, नोट कर दिए। देखिए हमने परिभाषा क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं जिसके गुण पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही एकदम सटीक परिभाषा लिखे हैं, तो आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कहा यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके क्या करके, आपस में मिलके एक नया पदार्थ बनाएगा, और इस पदार्थ का जो गुण होगा, नए पदार्थ का गुण पहले वाले दोनों पदार्थ के गुण से अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। तो तब हम लोग उसे क्या कहेंगे सर, कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में देखिएगा, हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो सर क्या बन गया, हमारे पास पानी बन गया। सर पहले हाइड्रोजन था सर गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। ये दोनों मिलकर क्या बना दिया सर, तो लिक्विड बना दिया। क्या बना दिया, तो बताइए, ये गैस है, ये भी गैस है, क्या बन गया, तो लिक्विड बन गया। तो दोनों के गुण से क्या है, अलग है। सर गैस का गुण अलग होता है और लिक्विड का गुण अलग होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने पर जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, और उस नए पदार्थ का जो गुण होता है वो पहले वाले दोनों पदार्थ के गुण से अलग होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। आप एक लाइन में भी बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए समझिएगा थोड़ा सा आगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं, इन चीजों को समझने के लिए कुछ नोट पॉइंट है, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे में कि सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को सर हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर अभिकारक बोलते हैं। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके नए पदार्थ बना रहा है, यानी कि जल को बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भाग ले रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा सर, तो अभिकारक कहलाएगा। उसके बाद उत्पाद सर किसे, उत्पाद जो होता है यानी कि जो पदार्थ बनता है, यानी कि अभिकारक जो भी होगा, और उसके बाद जो भी पदार्थ बनेगा हमारे पास, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद यानी उसे आप केमिस्ट्री की भाषा में प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे प्रतिफल बोलते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन था और जल बनाया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सर इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सर इसमें अभिकारक हो गया। इसके बाद जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो बना, ये क्या कहलाएगा सर, तो प्रतिफल कहलाएगा। केमिस्ट्री की भाषा में उसे क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। उसके बाद आता है सर कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में एकाएक गति ला दे, कोई ऐसा पदार्थ होता है जो कि सर रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, एकदम फास्ट कर देता है। क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक ना। जैसे आप लोग मोटरसाइकिल चलाए होंगे, तो उसमें जो एक्सीलरेटर रहता है थोड़ा थोड़ा दीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा भागेगा, अनचोक्के दे दीजिएगा तो एकदम हुमच के भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है। उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शन में गति को जो भी केमिकल रिएक्शन की गति को बढ़ाएगा उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। उसे इंग्लिश में कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से बढ़ाएगा उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। जैसे में आप लोग क्या कीजिए, आग में घी डाल दीजिए, देखिए एकदम कितना तेज एकदम फुहारा मारता है, लगेगा कि नहीं लगेगा, एकदम बहुत तेज आग लग जाती है उसमें। तो यानी कि उसमें तो आग लगले था, ऊपर से घी डाल दिए तो उसमें क्या किया, आग को बढ़ा दिया। उसी प्रकार से गति जो बढ़ाता है रासायनिक अभिक्रिया को, जो रिएक्शन को जो फास्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद है कि सर उष्मा क्षेपी किसे कहेंगे, जिससे उष्मा
निकला, जिससे उष्मा निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी, यानी कि उष्मा का छेप कर रहा है, मतलब उष्मा निकाल रहा है। क्या कर रहा है, उष्मा निकाल रहा है। उसके बाद है उष्मा शोषी, जो उष्मा को गेन करेगा, क्या करेगा, जो उष्मा को गेन करेगा, यानी कि जो अपने अंदर उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा उसे क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। बस आप लोग यही 5 पॉइंट याद रखिएगा कि सर जो भाग लेता है उसे अभिकारक, जो उत्पाद बनता है उसे प्रतिफल, उसे इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, जो रिएक्शन को क्या करेगा, तेज कर देगा उसे उत्प्रेरक बोलेंगे, यानी कैटलिस्ट बोलेंगे। उष्मा छिपी का मतलब होता है कि सर उष्मा का निकलना, और उष्मा शोषी का मतलब होता है अवशोषित करना, यानी उष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेना। इतना बात आप लोगों को क्या करना है, याद रखना। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ संकेत है, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है सर, इस चीज का हमें सर कैसे पता चलेगा, तो उस चीज को पता करने के लिए आपको ये 4 पॉइंट याद रखिएगा कि सर देखिएगा उसमें कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंग में परिवर्तन। या अगर कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसी भी चीज का, तो यानी कि देखिएगा उसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। नहीं तो तापमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और नहीं तो अवक्षेप का बनना फिक्स है। ध्यान दीजिएगा, या तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, या तो गैस निकल सकता है, या तो तापमान घट या बढ़ सकता है। तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या, घटना या बढ़ना, और उसके बाद अवक्षेप का बनना। यानी कि ये चारों संकेत है जो कि हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी देता है कि सर यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम लोग आगे समझते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे अब। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में ये जो मेनली आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का नाम है। और इन सबों में से गारंटेड है कि इस बार भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इसको एक बार अगर आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहला है संयोजन, या इसी को संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा, संयोजन, या इसी को संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरा वियोजन, या इसी को अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन या इसे अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला है वैद्युत अपघटन। कौन सा अपघटन, वैद्युत अपघटन। उसके बाद है विस्थापन, या इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है अवक्षेपण अभिक्रिया। उसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीकरण, इसी को उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन, ठीक ना। एनसीईआरटी में उपचयन और अपचयन के नाम से जाना जाता है। अपकरण को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। उपचयन और अपचयन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना। तो हम लोग बारीकी से सबके बारे में क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सबका परिभाषा सहित कैसे क्या होता है सर, कौन सी अभिक्रिया, सबके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहला हमारे पास है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि संयोजन, संयोजन का मतलब होता है मिलना। क्या होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है जी, जुड़ना होता है संयोजन। तो बताइए आप, जब नाम ही इसका संयोजन अभिक्रिया है तो बताओ इसमें अलग थोड़ी होगा, इसमें क्या होगा, जुड़ेगा आके, क्या होगा, आके जुड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या लिखे इसका परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करती है। किस पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण करती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सर इसमें 2 पदार्थ आके मिलेगा और एक नया पदार्थ बना देगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो, देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आयरन और सल्फर मिलके क्या बना रहा है, आयरन सल्फाइड बना रहा है। क्या बना रहा है जी, आयरन सल्फाइड बना रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 और जल मिलके क्या बना रहा है, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा है। तो इसमें आप देखें कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दोनों आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। देखिए अब दोनों पदार्थ जुड़ के क्या बन रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है आपस में मिलना। तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। अगला है हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। सर वियोजन या अपघटन का मतलब क्या होता है, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन या अपघटन दोनों का मतलब एक ही होता है, सर टूटना। संयोजन का मतलब क्या होता था कि सर जुड़ना होता था। क्या होता था सर, जुड़ना होता था। वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग हटना, ठीक ना। देखिए इसका परिभाषा क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक क्या बनते हैं, सरल यौगिक
बनते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, इसका कहने का मतलब ये है कि सर इसमें क्या होगा कि एगो बड़ा सा यौगिक टूटेगा कितने में, 2 या 2 से अधिक में टूटेगा। जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक ना। अगर हम इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो सर ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो पोटेशियम क्लोराइड में टूटेगा और किसमें, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट कीजिएगा तो किसमें टूट जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और उसके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अगला है हमारे पास वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए वैद्युत नाम से ही आपको पता चल रहा है, नाम को समझिए, नाम को अगर आप समझ गए तो इसका मतलब आप पूरा इक्वेशन को समझ जाइएगा। अगला है वैद्युत अपघटन, नाम से ही पता चला, वैद्युत का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक, क्या होता है, इलेक्ट्रिक। अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि किसके द्वारा टूटेगा, ये इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या होगा, टूटेगा। देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने घटकों में टूट जाता है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सी प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित होती है, तो वह अपने घटकों में टूट जाता है। जैसे में समझिएगा आप लोग थोड़ा ध्यान से, जैसे हमारे पास क्या है, जल है, जल में आप जैसे ही क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट आप जनरेट कीजिएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा उसमें, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक दीजिएगा, क्या दीजिएगा, जैसे ही आप जल में इलेक्ट्रिक दीजिएगा तो वो किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ऑक्सीजन आपका एनोड पे चला जाएगा और हाइड्रोजन किस पे चला जाएगा, कैथोड पे। कैथोड वाला माइनस होता है, एनोड वाला प्लस होता है, याद रखिएगा। आप देखे होंगे बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो जैसे आप उसमें इलेक्ट्रिक दीजिएगा तो इसका मतलब उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तार जैसे ही दीजिएगा तो पॉजिटिव वाला किस पे चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव पे कौन चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा, और नेगेटिव पे कौन चला जाएगा सर, तो हाइड्रोजन चला जाएगा। तो यानी सिंपल से कहने की मेरा बात यही है कि सर वैद्युत अपघटन उसे कहेंगे जिसे हम सर इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग। अपघटन का मतलब क्या होता है सर, अलग करना। आगे समझिएगा कि NaCl, देखिए NaCl में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट क्या कीजिएगा, पास कीजिएगा, तो ये सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सोडियम किस पे चला जाएगा सर, तो कैथोड पे चला जाएगा, और क्लोरीन किस पे चला जाएगा, तो सर एनोड पे चला जाएगा। तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये मेरा ये है कि सर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होती है कि विद्युत के द्वारा किसी भी यौगिक को 2 भागों में तोड़ देते हैं। अब अगला समझिएगा, अगला है विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। तो विस्थापन अभिक्रिया में सेम इसी प्रकार की घटना होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु को क्या कर देती है, तो सर विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है, तो विस्थापित कर देती है। जैसे में देखिएगा, आयरन है हमारे पास और कॉपर सल्फेट है, जैसे ही इन दोनों को मिक्स कीजिएगा तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी कि उसके पोजीशन से हटा के वो खुद उसका जगह ले लेगा। समझ रहे हैं, जैसे देखिए आयरन है और कॉपर सल्फेट को मिलाए तो आयरन क्या हुआ, इस सल्फेट से मिल के बॉन्ड बना के अपना क्या किया, जगह ले लिया, ठीक ना। ये कॉपर को क्या किया, हटा दिया वहां से। तो यानी कि ये आयरन क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया, तो इसका मतलब है कि विस्थापित कर दिया। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग, तो सर विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। एक और एग्जांपल समझिएगा, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है, क्या है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट से मिलेगा तो कॉपर को क्या करेगा, इसमें से हटा देगा और अपना उसका पोजीशन ले लेगा, यानी कि जिंक सल्फेट बना के अपना कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। अगला है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय का मतलब होता है सर 2। अब सर उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है सर कि उभय का मतलब जानते हैं कि सर आप कितना होता है सर 2, कितना होता है 2। तो इसमें जो 2 धातु होगा, 2 जो धातु होगा, ठीक ना, 2 धातु आपस में क्या करेगा, इंटरचेंज कर लेगा। क्या कर लेगा, इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर लेगा अपने आयनों का। देखिए जैसे में NaCl और क्या है AgNO3, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है हमारा, इन दोनों को अगर मिक्स कीजिएगा
इन दोनों को क्या कीजिएगा, मिलाइएगा, तो सोडियम क्या करेगा, इस Ag को क्या करेगा, बाहर कर देगा और सोडियम यहाँ पे अपना जगह बना लेगा, तो NaNO3 बन जाएगा। उसके बाद ये Ag जो है ये इसके क्लोरीन से मिल जाएगा, सोडियम के साथ जो NaCl जो था इस Cl से क्या करेगा, Ag मिल जाएगा, तो AgCl बन जाएगा, ठीक ना। फिर अगला देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा FeS प्लस H2SO4, ठीक ना। फेरस सल्फेट है, क्या है, सॉरी फेरस सल्फाइड, क्या है जी, फेरस सल्फाइड है, और उसके बाद H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर आप इन दोनों को मिलाइएगा तो इसका Fe क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और ESO4 के साथ क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये अपने आप क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और उसके बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में क्या करेगा बाहर। अब देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए तीर नीचे दिया हुआ है, ये तीर ऊपर दिया हुआ है। तीर ऊपर का मतलब होता है कि सर ये गैस बन रहा है, क्या बन रहा है, गैस। आपको बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत में क्या होता है कि सर गैस का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, रंग परिवर्तन होता है, तापमान में बदलाव होता है। तो बताइए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, गैस निकल रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बताइए यहाँ पे तीर नीचे है, तीर नीचे का मतलब होता है कि सर अवक्षेप का बनना। अभी आपको बताएंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, तीर नीचे जो रहता है इसे बोलते हैं अवक्षेप क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक ना। अगला है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए अवक्षेप का मतलब होता है कि सर गाद या कचरा या मलबा या अपशिष्ट पदार्थ बनना, ठीक ना। अवक्षेप उसे ही हम लोग कहते हैं। जैसे आप लोग गन्ने का जूस जब निकालते हैं तो गन्ना में से क्या होता है, रस निकल जाता है, उसका क्या होता है, डंठल, वो सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है, तो वो सब क्या है, अवक्षेप है, क्या है, अवक्षेप, ठीक ना। जैसे आप चाय को छांकते हैं तो चाय पत्ती क्या किस रूप में निकलता है, तो अवक्षेप के रूप में निकलता है। चाय तो बाहर निकल गया, चाय पत्ती थोड़ी पीते हैं आप लोग, तो चाय पत्ती क्या होता है, बाहर निकल जाता है, अवक्षेप के रूप में। वैसे ही होता है इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिफल के रूप में क्या बनेगा, अवक्षेप भी बनेगा, ठीक ना। अवक्षेप बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे में सोडियम क्लोराइड और AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है, इन दोनों को आप मिलाइएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। उसके बाद AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा वो किस रूप में बनेगा, अवक्षेप के रूप में बनेगा। किस रूप में बनेगा, तो अवक्षेप के रूप में बनेगा। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा है आप सभी को। उसके बाद अगला है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण नाम से ही पता चल रहा है, उदासीनीकरण, ठीक ना। उदासीनीकरण में मेनली क्या होता है कि इसमें अम्ल और क्या होता है, भस्म। अम्ल और भस्म मिलके क्या बनाता है, तो लवण और जल बनाता है। देखिए अगर परिभाषा लिखे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाता है, तो सर लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। लवण और जल भाग कौन कौन लेता है, तो सर अम्ल और भस्म भाग लेता है। अम्ल हमारे पास देखिए एक है अम्ल HCl, क्या है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हमारे पास भस्म है NaOH, OH जिसमें लग गया, इसका मतलब वो क्या है, भस्म है। किस कैटेगरी का है, तो भस्म कैटेगरी का है। तो NaOH जो हमारा ये क्या है, भस्म है, ये अम्ल है। जब अम्ल और भस्म को मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। देखिए अम्ल और भस्म को मिलाए हैं तो NaCl वाला LaCl क्या है, लवण है, क्या है जी, लवण है। और क्या बना हमारे पास, H2O, जल भी बना। तो अम्ल और भस्म को मिलाने पर लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो सर उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अगला एग्जांपल और समझिएगा, जैसे हमारे पास एक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। उसके बाद है पोटेशियम क्या कहते हैं, लवण है हमारे पास, क्या है, पोटेशियम क्या है, भस्म है, ठीक ना, KOH, ठीक ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। अब देखिएगा जब इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या होगा, इसका पोटेशियम इस SO4 से बॉन्ड बना लेगा, K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। उसके बाद इसका OH इसका H मिलके क्या बना लेगा, जल बना लेगा, क्या बना लेगा, तो जल। देखिए अम्ल और भस्म को मिलाए तो क्या बना, लवण और जल बना। इसी अभिक्रिया को हम लोग सर उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कितना सिंपल है। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे सर, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया होती है। वह रासायनिक, देखिए लिखे, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, तो सर प्रकाश की उपस्थिति में होती है,
उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अच्छा खासा एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, जे प्रक्रम चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मेथड से बनाते हैं। तो उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो भी अभिक्रिया होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं सर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल मिलके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल भी यहाँ पे लिख दीजिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक ना, ग्लूकोज और क्या बनाता है, ऑक्सीजन रिड्यूस करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगर आप सिल्वर क्लोराइड AgCl को लाइट की उपस्थिति में अगर आप देखिएगा तो ये सिल्वर क्लोराइड क्या होता है कि सर सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, बदल जाता है। सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है जी, बदल जाता है। तो इसी प्रकार के क्या कहते हैं अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, तो सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीकरण। कौन सा है, ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तीनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस आ जाते हैं या आपको डायरेक्टली परिभाषा पूछ देते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही सर हम लोग उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन, ठीक ना। याद रखिए एनसीईआरटी में उपचयन अपचयन के नाम से ये अभिक्रिया फेमस है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया सर किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको वही हुक अपनाना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन अलग होता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, अलग होगा। जो ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन अलग होगा तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसको एनसीईआरटी में उपचयन बोलते हैं। तो लिखे हुए हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन और हाइड्रोजन का वियोजन। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब दूर हटना, मतलब अलग होना। तो वियोजन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिएगा कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिल गया तो कौन सी हो गया, कार्बन जुड़ा तो जुड़ा तो कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कितना सिंपल है। उसके बाद सल्फर है और उसके बाद ऑक्सीजन है, ये दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या किए, मिला दिए। अच्छा दोनों मिल गया तो कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। उसके बाद अगला है हमारा अवकरण अभिक्रिया। अवकरण सर, अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन भी, अपचयन के नाम से एनसीईआरटी में फेमस है। तो अवकरण सर किसे बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन अलग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन अलग होगा। जैसे में देखो यहाँ परिभाषा लिख दी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना, और ऑक्सीजन का वियोजन होता है, वियोजन मतलब दूर हटना। जैसे में देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों आके मिल गया तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आके मिल गया। देखिए इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है, क्या हो रहा है जी, जुड़ रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया, ठीक ना। उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन आके जुड़ गया इसमें तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया या इसे अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिएगा CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, इसमें देखिएगा तो ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया और हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन जाके क्या हो गया, जुड़ गया। ऑक्सीजन जब अलग होता है तो ऑक्सीजन जब अलग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। अब समझते हैं सर हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होता है, यानी कि उसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी होगा, उसी रिएक्शन में अवकरण भी होगा, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ेगा भी आके, हाइड्रोजन अलग भी होगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझिए अच्छी तरीके से, एग्जांपल में समझाए हुए हैं। देखिए परिभाषा इसका लिखे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में क्यूप्रिक ऑक्साइड और H2 है, क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ये दोनों को यदि मिलाइएगा तो देखिए यहाँ पे कॉपर से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन देखो अलग हो गया, खलिया कॉपर आ गया, नया आ गया। देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। जब ऑक्सीजन अलग होता है तो कौन सी कहलाता है, देखिए ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोजन, वियोजन, ऑक्सीजन का वियोजन कौन सी कहलाता है, ऑक्सीजन का वियोजन, यानी ऑक्सीजन जब दूर हटेगा तो कौन सी कहलाएगा, अवकरण। तो इसे सर हम लोग बोल देंगे यहाँ अवकरण की क्रिया हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक ना, जिसमें जाके ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का संयोजन जिसमें होता है, ऑक्सीजन का संयोजन
जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होगा सर वो कौन सी कहलाएगा, तो सर ऑक्सीकरण कहलाएगा। कितना सिंपल है कि नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है हमारा H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फेट, उसके बाद क्लोरीन है, ठीक ना, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन है। जब ये दोनों को मिलाइएगा तो देखिएगा आप आगे चल के रिएक्शन में क्या होगा कि सर इसका हाइड्रोजन क्या होगा, क्लोरीन से मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन जुड़ा है जिसमें, हाइड्रोजन जिसमें जुड़ता है, हाइड्रोजन का संयोजन जिसमें जुड़ता है वो कौन सी कहलाता है, तो सर अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण। तो ये वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा, अवकरण। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन अलग हुआ, जिसमें हाइड्रोजन अलग होता है तो सर ये अब ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगा, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का वियोजन क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का वियोजन कहलाएगा सर ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा सर, तो ऑक्सीकरण। तो आई होप आप सबको इतना सारा रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक ना। थोड़ा सा तबीयत खराब है इसीलिए आवाज में थोड़ा सा लैप्स होते रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा का सारा इक्वेशन समझ में आया होगा। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, महा इंपोर्टेंट आप इसे बोल दीजिए। बिहार बोर्ड इससे बाहर क्वेश्चन करेगा ही नहीं, काहे कि बिहार बोर्ड का एकदम चुनिंदा में से एक है ये सब क्वेश्चन, ठीक ना। पूछ ही देगा, हमेशा हर बार पूछता है अपचयन उपचयन ऑक्सीकरण अवकरण रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे नहीं पूछेगा तो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसमें अवकरण की क्रिया हो रही है कि ऑक्सीकरण की हो रही है, बोलेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या कहते हैं उदाहरण दे। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इनसे रिलेटेड। तो आज के लिए तक, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।